अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स में दादिल अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को अच्छी खबर मिली है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत कुछ अहम रिमार्क्स भी दिए गए। चीफ जस्टिस ने लॉ ऑफिसर से इस्तफसार किया कि कल अगर आप रहीम यार खान जेल भेज दें तो क्या वहाँ जेल ट्रायल भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी 11 अक्टूबर तक डीलिस्ट हो गया है। देखना है कि मारूजी हालात में इस रिलीफ की क्या अहमियत होती है। इससे पहले कल निगरान वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में अहम बयान दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं करेगी। ताहम चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन मुमकिन है और पीटीआई के हज़ारों सियासी कारकुन जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। क्योंकि इस बयान पर पीटीआई ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा किया। लेकिन देखा जाए तो वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की शमूलियत का इंदिया दिया है और इन क़यास आराइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा। दिलचस्प बात है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से मोहम्मद अली दुरानी मसालिहत के मिशन पर हैं। सदर मुमलिकत और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसके बाद उनका कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 1999 में तैयारा साजिश केस और 9 मई वाक़यात एक जैसे हैं। तहरीक इंसाफ टकराव नहीं मसालिहत चाहती है, तो क्या नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई को भी माफ़ी मिल सकती है? सवाल यह है कि कब और किन शराइत पर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का मामला बयानिए के तनाज़े में उलझ गया है। अभी तक नून लीग की जानिब से वाज़ेह नहीं किया गया कि मियाँ साहब की सियासी वापसी का बयानिया क्या होगा, जबकि नून लीग के अंदर से ही मियाँ साहब तबक़े इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की नफ़ी की जा रही है। सवाल यह है कि नून लीग के अंदर से मियाँ साहब को ऐसे बयानिए से खबरदार किया जा रहा है। ये भी कहना है कि अगर मियाँ साहब को इस बयानिए को कबूलियत ना मिली जो उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो फिर उनका बयानिया अगला होगा क्या। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद बुखारी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा अज़हर साहब आपसे शुरू करूँगा। मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिला है, साइफर केस ज़मानत को कहा गया कि इन कैमरा फैसला उस पर जो है महफूज कर लिया गया है। ये सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने आ रही है, अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त शुरू दिन से ही की जा रही थी, ये तमाम मामलात भी हो गए हैं। सो आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस सारे मामले को? ये अच्छी डेवलपमेंट है आप लोगों के लिए? कोई इशारे हैं, क्या है? एक तो पहले मैं इमरान रियाज खान साहब की पूरी कौम को बाजियाबी मुबारक हो। शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों का, उन सियासी कुव्वतों का कि जो इस मामले में खामोश बैठे रहे और फैसिलिटेटर के तौर पर किरदार। अभी भी जो हुआ है ना, यानी सरम जावेद वगैरह की अगर जमानतें हुई हैं, अगर 9 मई के हवाले से कराची में अगर कोई जमानतें हुई हैं, इमरान खान साहब तो थे, इनको शिफ्ट ही अडियाला जेल में किया गया था, और सॉरी अडियाला जेल में, वो तो जबरदस्ती हुकूमत ने शिफ्ट कर दिया अटक जेल में, और अटक जेल से यहाँ तक आने में आप अंदाजा लगाए को तकरीबन कुछ 56 दिन के करीब लग चुके हैं। तो ये एहसान कोई नहीं है, ये हमारा राइट था, लेकिन डिले जरूर हुआ है। इसके किसी वक्त कोई ना कोई इसका जिम्मेवार होगा। जो बात समझने वाली ये है कि इस मुल्क में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इलेक्शन करवाने का प्रोसेस है ना, वो शुरू होना बहुत जरूरी है। ये तो बातें साथ साथ चल रही हैं। इमरान खान का तोशाखाना में केस कोई नहीं है, वो आपने देख लिया, जमानतें होंगे और बरी भी हो जाएंगे, लिख के रख लीजिएगा। साइबर के केस में भी केस कोई नहीं है। आज भी अगर देखा जाए जमानत का मैटर है, नीचे ट्रायल कोर्ट में जमानत बहस होती रही है। क्या कोई सिर्फ चंद जगहों के ऊपर जब कोई कागजात दिखाने थे वो इन कैमरा प्रोसीडिंग का ये तो सारी की सारी प्रोसीडिंग इन कैमरा कहने की बात की है। ये भी समझ से बाहर। और अमूमन हमारे जज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो अक्सर फैसले महफूज कर लेते हैं। और कई दफा साइफर के केस में भी जिस तरह डिले किया गया, इसमें भी ये केस है कोई नहीं, मेरिट पे आए, बैठकर बात करें। जो असल समझने वाली बात है वो ये है कि अभी चेस बोर्ड पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस वक्त लंदन बैठकर लंदन प्लान क्या हो रहा है, और ये जो अब कुछ चीजें जोड़ी जा रही हैं, मोहम्मद अली दुरानी का कहा जा रहा है
कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में। मैं तो हैरान हूं कि कौन सा ऐसा बड़ा काम हो गया है कि जिससे कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा, यानी उनकी वजह तो से आप बहुत कह बड़ा रहे हैं कि रिलीफ मिल गया। कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई किसी किस्म का जो है वो कोई हवाएं नहीं तब्दील हुई भी, ये एक रूटीन का मैटर था, उनको रिलीफ मिलना था, मेरिट पे वो रिलीफ मिला है, लेकिन ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ या वैसे कोई आप लोगों को रिलीफ मिलने का ये इनिशिएटिव नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है। उसकी सबूत ले लेना, सबूत कैसे लें? आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने जब कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जी मुझसे मैं लिख के देता हूं, चौथी दफा का वजीर आजम हूं। क्या कहना चाहते? क्या इमरान खान को गिराया इसलिए था कि नवाज शरीफ को लेके आना था? देखिए ना, फिर दूसरा तो जिन दो बारों के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में या जनरल फैज हमीद के बारे में, और फिर सिटिंग जज के एजाजुल हसन के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू सुनेगी, उसका रिएक्शन देख लिया गया। बुलाया तो इन लोगों को गया ना। अब लोग कह रहे हैं, यानी मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है, शहबाज शरीफ जैसे आए बाहर गए, फिर वो मलिक अहमद खान जो उस वक्त जनरल बाजवा के बहुत करीबी रिश्तेदारों मिट्ठू के साथ आपको पता है ताल्लुक था, वो भी वहां पहुंचे हुए, फिर निगरान वजीर आज़म से मुलाकात हुई। तो बहुत से सवाल है, मैं बिटवीन द लाइन बातें कर रहा हूं कि ये समझने के लिए काफी है। तफसील से आपसे जो है वो बात करूंगा, बिटवीन द लाइन से निकाल के आपको जो है ना फ्रंट लाइन पे लेके आऊंगा, लेकिन मैं जरा प्रोग्राम अभी बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है। अज़मा साहबा, कोई हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? आपके नज़दीक वो जो अज़हर साहब कह रहे हैं भाई ये तो इन लोगों ने ज़्यादती की हुई थी, उनको जो है वो अटक में रख के, वरना तो अडियाला उन्होंने जाना था, ये उनका राइट था। आज जज साहब ने भी कहा कि जी कोई हक तलफी नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज मशीन की दरख्वास्त भी दे दी गई है। आपके ख्याल में ये कोई रिलीफ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिलना शुरू हुआ है या उनका राइट था, क्या हुआ है? शुक्रिया आदिल। पहले तो मैं जो है वो एक दो बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। जो दूसरों को डूब के मरने का जो है वो मुकाम कह रहे हैं, ये खुद अपने गिरबान में झांक लें कि वो आज तक ये नहीं बता सके, खुल के जो बात नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर जो है वो कंधों पे रख के जो है वो गोलियां चला रहे हैं। ये उनके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। मैं तो अभी भी थोड़े में जो है वो लिहाज रख रही हूँ और उस तरह से सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं करी जिस तरह के अदर साहब ने किए हैं। सो ये इमरान रियाज हमारे पास तो नहीं था, फिर जिनके ये किसके पास था, कहाँ था, क्या था, फिर खुल के बात करें ना। इतना शौक है आपको बात करने का और मुल्क में आके बात करें, फिर बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साहब जो है वो तो बहुत दिनों से रिहा भी करा चुके हैं इमरान खान को, इनकी बहुत सारी ट्वीट्स भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसके ऊपर इमरान खान को बस आज रिहाई भी मिल गई, वो सब कुछ हो गया, तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं। तो वो जो है वो तो दायरा इनके कहने से तो होगा नहीं, लेकिन जो है वो दूसरों को वो जो है वो ये बता रहे हैं कि केस कैसे, खुद कभी आज तक इमरान खान की पूरी जो टीम है वकीलों वाली जो अब है उसमें से या जो पहले भी थी, कभी मेरिट पे केस लड़ा है? तोशा खाना भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर लड़ते रहे, स्टे मांगते रहे, इधर भागते रहे, उधर भागते रहे, फर्दर जुर्म से भागो, लोगों को लेके आओ, पेट्रोल बम गिराओ, ये करो, ये सब कुछ करते रहे। कभी आज तक मेरिट पे केस लड़ा है? क्योंकि मेरिट के ऊपर केस लड़ना इनके पास की बात ही नहीं है। ये जिनको बैठ के स्टूपिड स्टेटमेंट्स देना ना, ये भी कोई केस नहीं है, वो भी कोई केस नहीं है, तो वो नहीं होगा। लेकिन वो केस नहीं था जो इस मुल्क ने ये भी देखा है कि 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर जो है वो घर भेज दिया गया था। तो यहाँ तो मौसूफ ने जो है 9 मई उनसे करवाया नहीं है, उन्होंने खुद करवाया है। फिर जो है वो उन्होंने तोशा खाना के जो है वो हीरे जवाहरात बेगम साहिबा के साथ जो है वो मिलके ऐठे थे, वो सबके सामने है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो जो है ये तमाम तर कोशिश करके उनके वालिद साहब के जमाने का केस निकाल के लेके और कहा कि जी ये जो है इसके ऊपर साबित करे, पनामा में नाम तो नहीं था नवाज शरीफ साहब का। अब आ जाते हैं दूसरी बात कि जो आपने पूछा, देखिए मुझे नहीं मालूम, बात तो बहुत एनआरओ की हो रही है, मुझे छोड़े। मैं क्या कहती हूँ, जो बड़े सुर्खेल हैं इमरान खान की जो पूरी पार्टी के तर्जुमान है साथियों की शक्ल में, वो मोहित पीरजादा हो, वो जो है वो समी इब्राहिम हो, और इकरारुल हसन ने भी जो है वो ट्वीट किया है कि ठंडी हवाएं आने शुरू हो गई हैं और बस जो है वो सब ठीक होने वाला है। तो अल्लाह जाने वो जो खिचड़ी पका रहे हैं, जो डट के खड़ा रहता है वो कितना डट के खड़ा रहता है। और जो है उसके डट के खड़े होने का जो है वो ये है कि देसी घी के अंदर जो है मुर्गे पका के, मटन पका के खाने के बावजूद जो है रातों रात उनको वॉशरूम बना के देने के बावजूद जो है वो फिर भी उनके बुनियादी हकूक पूरे नहीं हो रहे। और अब उनके बुनियादी हकूक जो है वो अडियाला के नहीं, बट वो ये कह रहे हैं ना कि अडियाला उन्हें चले जाना था, 55 दिन इन्होंने अटक में रखा उनको, तो इन्होंने रखा, वरना अडियाला चले जाते वो तो उनका नहीं। हमारे दौर में तो हुआ ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो। ये जो है ये अटक जेल में निगरान हुकूमत के दौर में हुए थे, हमारे दौर में नहीं हुए। तो बराए मेहरबानी हम पे ना डाला जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यही तो प्रॉब्लम है कि जो है वो बात जो करने का शौक बहुत है लेकिन बात की नहीं जाती। सो इसलिए जो है वो हम तो फिर खुल के कहते थे ना, जो बात थी हम तो कहते थे, हम तो आज भी कहते हैं कि और दूसरा ये जो बयानिए की आपने बात की,
कतई तौर पर बयानियां कोई किसी को बता नहीं सकता, और खास तौर पर लीडरशिप को तो कोई नहीं बता सकता। लीडरशिप बयानियां देती है जो हम सब फॉलो करते हैं, और मियां साहब जो है वो यकीनन बयानियां देंगे हमें 21 अक्टूबर की तारीख में। और बहुत से बेचारे जो है वो हाथ, मैं आता हूं ना अभी जरा बयानिए वाली बात पे मैंने आगे डिस्कशन करनी है। पहले मैं जरा ये मुद्दा हल करना चाह रहा हूं कि रिलीफ का सीजन है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों की नींद उड़ी हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मियां साहब नहीं आ रहे, तो वो कुछ दिन आराम से सो ले सुकून से। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने खैर और करम रखा तो 21 अक्टूबर को ये सारे जो है ये मियां नवाज शरीफ का बयानिया भी सुनेंगे और तकरीर भी सुनेंगे मीनार पाकिस्तान पे। तो अजहर साहब, एक तो ये आपने सुन लिया, वो कह रही हैं कि बयानिया भी सुनेंगे, तकरीर भी सुनेंगे, खातिर जमा रखें, रेस्ट वेस्ट कर लें प्रॉपर। आप भी अक्टूबर में आ रहे हैं, मियां साहब भी अक्टूबर में आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो ये बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि देखें ये तो इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में हुआ ना, हमारे दौर में तो ये नहीं हुआ, आप हम पे ना डालें। और दूसरा ये कि वो शक तो कर रही हैं अज़मा साहिबा भी कि कोई ना कोई मामला शायद चल रहा है पीछे, जो ठंडी हवाओं का पैगाम जो है वो नज़र आ रहा है। और मुझे जरा बताइए, जो दुरानी साहब की मुलाकात भी हुई है पीटीआई के रहनुमाओं से, प्रेसिडेंट से, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना? अच्छा, पहली तो बात है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को सदर आरफ अलवी साहब ने नहीं बुलाया था। वो खुद गए हैं मिलने में। वो जो बातें कर रहे हैं ना तो पार्टी ऑन करती है ना उनका कंसर्न है इस हवाले से, उनका इस हवाले से तो यानी वो तो अपने आप आ रहे हैं। तो असद कैसर पार्टी में है कि नहीं है? देखिए, इस वक्त सदर आरफ अलवी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान है। सर वो सदर पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ असद कैसर साहब पार्टी में हैं कि नहीं है? सदर मुमलिकत का हमें पता है सर, वो चुप के मुलाकातें करवा रहे थे जिस वक्त इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे थे। वो सदर मुमलिकत का ज़ाहिर पार्टी की तरफ एक टिल्ट तो है ना, वो दोनों तरफ खुश करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी मामला मसला हल रहे, इधर भी हल रहे। ना पार्टी उनसे खुश है और ना वो खुश है जिन्हें वो खुश करना चाहते। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। सवाल ये है, मैं तो बड़ी सीधी सी लिखी हुई पड़ी हुई बातें की हैं। अब वो जो हम समझी बैठे ना यही चिराग है, यही गुल होंगे तो रोशनी मिलेगी। 40 सालों से ये चिरागों ने जो इस मुल्क में अंधेरे पैदा कर दिए, वो कहने की जरूरत नहीं है। सर असद कैसर साहब का बताया ना, वो तो पार्टी में उनसे मुलाकात हुई है दुरानी साहब की, वो तो बड़ी आगे की बातें कर रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयानिया नहीं आया। वो मुलाकातें इंडिविजुअल हुई हैं, उनकी अपनी जगह बात है। लेकिन सवाल ये है कि लेना क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या दे सकती है? इसको देखना तो ये बातें है ना कि क्या दे सकती है। कि ये अपना जमहूरी हुकूमतों में, यानी वैसे तो पाठशाला लगा हुआ था ना, ये सारा जो कुछ देखा आपने जमहूरी हुकूमत देखा ना, इन्होंने किया ना सारा। निगरान हुकूमत आनी थी, ये कह रहे हैं निगरान हुकूमतें हमारी नहीं। 90 दिन के लिए आइन में लिखा हुआ निगरान हुकूमतों का, 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन हुई और उन्हीं के लगाए हुए एग्जेक्टिव वो सारा वही लोग कर रहे हैं। आज आप देखें कि फंड कौन सी सियासी जमातों को मिल रहे हैं, ये मुझे कहने की जरूरत है। आज भी जुडिशल कमीशन बना देंगे, तहकीक करके पता चल जाएगा निगरान वफाकी हुकूमत में कौन है। को पीपल्स पार्टी ने गिले किए, मैंने तो नहीं गिले किए ना, पर ना हम और गिले कर रहे हैं। ये सारा कुछ समझ आ रहा है कि एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन समझ नहीं है। जो असल बात, बारीक जो करने वाली बात है वो ये है कि 4 बड़े ब्लंडर्स हैं इन सियासी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं। पहला ब्लंडर कि जब ये इलेक्शन मांग रहे थे ना, और इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी थी, इन्हें तहलील की तरफ जाके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, ना देने से आज भुगत रहे हैं कि आज भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो पा रहे। नंबर 2 इनका बड़ा ब्लंडर था जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 90 दिन में कह दिया असेंबलियां तहलील हुई हैं और इलेक्शन होने चाहिए थे। इन्होंने खुद क्या किया, 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की। फिर 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील क्यों की? किस कानून के तहत? अगर आप आइन उसी के तहत किए तो पहले भी और ये भी सामने रखे मकसद क्या था। और फिर पांव पे कुल्हाड़ा कैसे मारा कि आइन में लिखा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने देनी है और गवर्नर ने देनी है। सर आप इनकी गलतियों पे चले गए। मैं चाह रहा था आप अपनी खूबियों का तस्करा करते, आप इनकी कमजोरियां गिनवा रहे हैं। इनके तो ब्लंडर हैं बहुत अजीम, वो छोड़ें। मैं तो आपसे आपका पूछ रहा था कि जब दुरानी साहब ये कहते हैं 9 मई वाकया और तैयारा साजिश केस एक जैसी चीज़ है, तो इसका मतलब ये है, और मुलाकातों के बाद वो ये बात कर रहे हैं, तो कोई हौसला अफजा बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दुरानी साहब को हम सब जानते हैं, दुरानी साहब जो है वो बड़ा नपातुला बोलते हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं हो रही। देखिए वो बैलेंस हमने नहीं क्रिएट करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूजिंग एंड के ऊपर है। ये तो उनको करना है कि स्पेस उन्हें लेनी है ना। ये तो अब एस्टैब्लिशमेंट को देखना है कि ये सारा कुछ करने के बाद वो कहाँ खड़े हैं, वो क्या ये मुल्क चला सकते हैं। अज़मा साहबा, एस्टैब्लिशमेंट को देखना है कि वो ये सब कुछ करने के बाद कहाँ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से आज आप लोग जो है वो इतने बुरे फंस गए हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस बात के कि हमें स्पेस दी जाए।
देखिए मैं बड़ी सीधी सी बात कहूँ, ये आपका कह रहे हैं, मैं अजहर साहब जरा अजमा साहब से जवाब ले लूं ना इसका। वो मुस्कुरा भी रही थी आपकी बात पे, 3 दिन वाली और 1.5 साल पहले वाली। सामने आ जाएगा, कोई देर लगेगी इस बात को, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। डरने की क्या बात है इस बात को? आप आए बनाए जुडिशियल कमीशन, समझ आ जाएगी। और मिलिट्री कोर्टों में आप अंदाजा लगाएंगे, सिविलियन होकर मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल के लेकर जाकर बात करते हैं, वो भी एक सवालिया निशान है। तो ये जो कुछ खोदने जा रहे हैं ना, ये कल इन्होंने भुगत रहे हैं। ये जी भुगतना होगा कल आपको। कमाल बात है, हम तो भुगत के 40 साल से यहाँ तक पहुंच गए और हम में से ना कोई रोया, ना कोई बिलबिलाया, ना किसी ने एनआरओ मांगे। ये जो अब अंदर है ना, उन्होंने करना है, ये अब उनका काम है। मजे की बात ये है कि वो सारी चीजें जो ये हम पे डाल रहे हैं, मेरा ख्याल अजहर सदीक साहब की इतनी याददाश्त तो होनी ही चाहिए कि वो आपको याद है 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी इमरान खान की तरफ से, जिसने जो है वो 3 दफा, और खुद असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, या इवन अली जफर भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 3 दफा जो है मुख्तलिफ मौके के ऊपर इलेक्शन की डेट की तरफ जो है बात चली गई थी। डेट जो है वो तकरीबन अनाउंस हो गई थी, बल्कि सितंबर की एक डेट जो है वो दी जा रही थी कि जुलाई में जो है असेंबली तोड़कर सितंबर में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। मौसूफ भाग गए हमेशा की तरह, जो उनकी आदत है भागने की। और ये जो है ना, ये जो हम पे वो डाल रहे हैं, ये बराए मेहरबानी थोड़ा सा जाके हकायक का जो है मुतालिया फरमा ले कि 3 दफा इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो कराने का मौका मिला, इमरान खान भागा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असेंबलियां तोड़कर जो है वो जिसको लग रहा था पहले, जिसने एक अपॉइंटमेंट के ऊपर खेलने की कोशिश की, सदर अलवी साहब भागे, वो तो अलग बात है, वो बेचारों ने बोझ नहीं उठाया। उसके बाद जो है वो असेंबलियां तोड़कर जो है पॉलिटिकल सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की। वो मौसूफ चाहते ही दंगा फसाद थे इस मुल्क के अंदर। जनवरी में जो है उसका ख्याल ये था कि यही सब मैं करूंगा और उसके बाद फसाद हो जाएगा मुल्क के अंदर। वो नहीं हुआ, वो जाके फिर 9 मई की शक्ल में हुआ। सो ये तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि त्यारा हाईजैकिंग केस और 9 मई एक साथ ऐसे कैसे हो गया भाई? त्यारा हाईजैकिंग केस के अंदर जमीन पर बैठे हुए नवाज शरीफ को हाईजैकर बना दिया था। 9 मई तो मौसूफ ने खुद अपनी निगरानी में प्लान करके करवाया है, और वो जो है वो हुआ है ऑन रिकॉर्ड। हमले हुए हैं फौजी तंसीबात पे, शोहदा की जो है मजार जलाए गए हैं, और लोगों के जो है वो घरों के अंदर वो मेरा ख्याल है अजमा साहब नताइज के एतबार से कह रहे हैं ना, वो कंपैरिजन ये दे रहे हैं कि उसके बाद मियां साहब को भी माफी मिली और फिर वो उनको जिलावतनी काटनी पड़ी, और अब खान साहब को भी जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का बयान अगर आप जहन में रखें, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन पार्टी जो है वो बल्ले के निशान पे लड़ेगी। क्विकली जरा देखिए, इसके ऊपर कई दफा बात हो चुकी है। ये निगरान वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं इसका तो ज़ाहिर जवाब वो देंगे, लेकिन ये बात तो तय है ना, जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों को सियासतदानों की फहरिस्त से निकालना होगा। दहशतगर्द एक तरफ होंगे, सियासतदान एक तरफ होंगे। इस मुल्क में कौन से लीडर को, अभी अब आपने हाईजैकिंग केस की बात की, क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो हाईजैकर भी बनाए गए, उनको जो है वो सजाएं भी सुनाई गई, उनको जिला वतन भी किया गया, उनको बेटे से ख्याली तनख्वाह पे निकाल भी दिया गया, हर तरह का मीडिया ट्रायल किया गया। उसके बावजूद क्या किसी ने, एक थिन लाइन है, क्या वो क्रॉस करने की कोशिश की? क्या हमारे लीडर कभी अरेस्ट नहीं हुए? हम इनसे ज्यादा जज्बाती हैं शायद, इनको अंदाजा ही नहीं है हम क्या क्या कर सकते थे। ये हमें भी पता है हम क्या कर सकते थे, लेकिन हम वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम एक तनकीद करेंगे, हम तनकीद जो है वो मुहज़्ज़ब अल्फाज के साथ करेंगे। हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट की जो रोल है, पॉलिटिकल रोल, उसके ऊपर आज भी क्रिटिक हैं, हमेशा होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है मुल्क में आप एक क्रिटिसिज्म से आगे नहीं जाएंगे। इतना ही बस, ये बयानात दे दिए, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया, थोड़े बयानात दे दिए, ऐसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दी, थोड़ा धमकी लगा दी, थोड़ा कहा करेंगे, शुरू करेंगे आर्टिकल 6, फिर नहीं अमल करेंगे, इस तरह का बस, आगे नहीं जाए। ऐसे कैसे आदिल, ऐसे कैसे, क्या बात कर रहे हो? आर्टिकल 6 लगाया था ना, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर भुगता उन्होंने वो आर्टिकल 6 ही तो भुगतना पड़ा, कभी डॉन लीक्स की शक्ल में, कभी पनामा की शक्ल में। और नहीं, लेकिन उसके बाद हमने अजमा देखा ना, अजमा उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब उन्हें अदालत पेश किया जा रहा था तो गाड़ियां AFIC घूम गई थी, तो फिर हमें अंदाजा हो गया कि एहतसाब आप नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकती, सियासी जमातें इतनी मजबूत नहीं है इस मुल्क के अंदर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक बात, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ये बात होता तो जनरल बाजवा ये सब ना करते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेने के बाद जनरल बाजवा और जनरल फैद, आप लोगों को एक पंचिंग बैग मिले हुए हैं, दोनों उसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज कर लेती हैं, पार्टियां दोनों उसके बेनिफिशियरी हैं, दोनों उनसे जो है वो अपने काम लेते रहें। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। अजहर साहब वो कह रही हैं कि हम तो देखें एक महज़ब सियासी जमात हैं, तनकीद करते हैं, तनकीद करेंगे पॉलिटिकल रोल पे इस्टेब्लिशमेंट के। आप लोगों की तरह जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हंगामा अटैक ये वाला काम हम नहीं करेंगे। ये सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने यह काम किया हुआ है प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर। अच्छा, पहली तो बात है 9 मई के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह आ चुका है। कोई कंसर्न नहीं है, जिन किसी ने किया है उनको सजाएं दें, कोई हर्ज नहीं है, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन ये कहना कि इन्होंने किया, असल में तारीख बड़ी 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 याद कीजिएगा। आपको सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस का दौर याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट पे किन्होंने हमला किया था और तौहीन अदालत में क्या कुछ हुआ था। अच्छा, मुझको छोड़ दें आप, आपको याद होगा रोग आर्मी और कारगिल का वाकया याद होगा आपको। अच्छा, उसको छोड़ दें आप, गुलबशन यादव का वाकया, अच्छा उसको छोड़ दें आप, डॉन लीक्स का होगा। आप अगर इन अजमल कसाब का याद होगा, ये जो, और आपको वो याद नहीं है कि जब गुजरांवाला में तकरीर करते हुए नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा है, मरियम सफदर क्या कहती रही हैं, परवेज रशीद क्या कहते रहे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड। यादाश्त कमजोर है हमारी, हम हर बात को ना कोशिश करते हैं मिट्टी पाओ। मिट्टी अब कौम नहीं डालने वाली है। अब कौम जैसे कह रहे हैं ना, अपना नवाज शरीफ एहतसाब की बातें कर रहे हैं ना, कौम पूछेगी इनको, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी इतना खौफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जैसे मैंने उसमें कहा कि सेक्शन 57 में तरमीम की गई, इन्होंने बैठ के हल्का बंदियों का कोशिश ये कि आज भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। मियां साहब तो खुद कह रहे हैं मिट्टी पाओ, चलेगा ही नहीं, अब मिट्टी नहीं पानी। अब हमें इन चीजों को देखना होगा, वो तो खुद भी यही बात कर रहे हैं। और देखिए एक और बात बताऊं आपको जो समझने वाली बात है। हम बातें देखिए ना, बातें करने में हर्ज क्या है, आप करते रहे भाई। बात बड़ी सीधी सी है कि पनामा के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, पनामा की जो प्रॉपर्टीज है एवन फील्ड की, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। जिस शरीफ की बात कर रहे हैं, चौधरी शरीफ की, 1998 की रिटर्न है 9,36,311 रुपए इनके पास, आज भी दे दे मनी ट्रेल, आज तक मनी ट्रेल क्या निकला। चले जी, अजमा साहबा वो कह रहे हैं आज ही मनी ट्रेल दे दें, अगर उस वक्त गलत निकाल दिया था कौन सा सबूत आपने दिया, और एक चार्ट शीट दी उन्होंने आपके ऊपर, ये सब चीजें आप लोगों ने इस मुल्क में की हैं। आप 9 मई से हमें कैसे डरा रहे हैं, आप लोगों ने तो सब कुछ किया हुआ है। पहले क्या बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमला केस इनको याद है, और ये भी याद होगा कि उसमें फिर लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए थे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है लोग अदालत के अंदर घुस गए थे, इतना वहां पर किसी जो है चीज को आग लगाई गई थी, या वहां पर जो है वो किसी के साथ तशद्दुद किया गया था, वहां पे कोई डकैती की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोग अदालत में अंदर घुसे, हल्ला जो है हुल्लड़बाजी हुई और लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हुए। ये मौसूफ जो है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो 22 मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही तरह का जो है वो पूरा, और इसके पहले इतना सिंपल है, जिन्होंने किया है उनको सजा दे दी। यही तो बात है, यही तो सेल्फिशनेस है। लोगों के यंग बच्चे जो है, लोगों की औरतें जो है वो जलील हो गई इनकी ब्रेन वॉशिंग के हाथों। वो डर्टी हैरी, वो इनको छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनाएंगे, वो सारी कोशिश की ना इस मौसूफ ने। तो ये 9 मई जो है ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है। या सुप्रीम जो है वो या हमला हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, और वो भी उसके अंदर मौसूफ ही शामिल थे, उनके सियासी कदम शामिल थे, और पीटीवी पे हमला हुआ था। ये मुल्क के अंदर जो हमले करने की रिवायत है ना, ये इसी शख्स के पास है और ये इसी का वतीरा है। दूसरी बात ये कि इनके हकायक बेचारों के, अब मैं क्या करूं, अभी आप देख लीजिए कि वो पंचोता साहब, ये हो जाए वकील ने ना, देखो वो पंचोता साहब ने अडियाला पहुंचा भी दिया इमरान खान को, उनको जो है वहां पर अलहदा बाथरूम भी मिल गया है। वो अभी खबर चल रही है कि जी अटक जेल वाले कह रहे हैं वो हमारे पास अटक में ही है। ये आलम देखिए आप इनकी मिस स्टेटमेंट का, किसी बात का पता नहीं। अब मियां साहब खुद कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं पानी, खुद कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए। और क्या कहा था गुजरात, वो आज भी वही कह रहे हैं। वो जनरल बाजवा फैज हमीद साहब ऐसे गुफ्तगू करते हैं, उनको जो है वो लफंगों की तरह गुफ्तगू करने की आदत नहीं है। और वो सियासी बात मैं तो कह रही हूँ, तनकीद हम कल भी कर रहे थे, तनकीद अगर पॉलिटिकल रोल होगा हम आज भी करेंगे, लेकिन तनकीद में और हमला करने में फर्क। और इतनी बात सिंपल नहीं है। 9 और 10 मई को आग लगाने के बाद जब पूरा मुल्क जो है अफरा तफरी का शिकार था, कहीं जो है वो इंटरनेट बंद था, कहीं जो है वो कर्फ्यू का आलम था, GHQ पे हमले हो चुके थे, ये तो काकूल अकेडमी भी पहुंच गए थे, ये तो जो है ये तो वहां भी जाके कर गए थे। तो ये पूरी जो तैयारी हुई थी ना, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का रोना रो रहे हैं, अगर आपने मिलिट्री पे हमला किया तो मिलिट्री कोर्ट्स ही करेंगी ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनके ऊपर केस चल नहीं सकता। और ये जो अगर तालिबान GHQ पे हमला करें, उनको जो है वो आप सजा दे दें, लेकिन ये जो है ये अवतार हैं उतरे हुए, ये पाले हुए हैं, ये गोद के अंदर पाल कर इतनी मेहनत करके प्रोजेक्ट करके लाए गए हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक तासुर तो ये मनी ट्रेल तो पूछ रहे हैं ना, वो इधर की बातें करें, मनी ट्रेल का वो बताया आपने सवाल पूछा, वो तो सर इतने साल नहीं दे सके, अभी क्या देंगे?
क्या बात है, ये तो कोई बात है। अगर सिद्दीक साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको जरा हकायक से उनका ज्यादा लेना देना नहीं होता। हमने मनी ट्रेल दी थी प्यारे भाई, मैं मेरी बात तो करने देना मुझे। ये कोई चैलेंज का आप तो बहुत सारे झूठे चैलेंज करते रहते हैं बैठ के, वो कभी भी पूरे नहीं होते। आप कभी भी चैलेंज करने नहीं आएंगे, आपको आगे दिखा देना 21 तारीख को। बात ये है कि हमने मनी ट्रेल छोड़ देंगे या मैं वकालत छोड़ दूंगा, बड़ी बात करने लगा हूँ। लाए मनी ट्रेल, क्या मैं वकालत छोड़ दूंगा, क्या सियासत छोड़ दीजिएगा? लाए मनी ट्रेल कहाँ है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऊपर बड़े न्यूज चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि लाए मनी ट्रेल। कहाँ है वो जराए? वो खतरी खत को छोड़ के लाए, क्या है वो जराए? मैं छोड़ दूंगा वकालत या आप सियासत छोड़ दीजिएगा? अभी चुप हो जाएंगे तो मैं बात कर लूं। आदिल जी, आज़मा, इनको तो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो चैलेंज कर करके ना वो मतलब बात करने की आदत पड़ गई हुई है। तो इनके चैलेंज तो पहले भी जितने चैलेंज दिए थे कभी आज तक आपने पूरे हुए हैं आपके? और आपके ये चैलेंज को मियां साहब ने आएंगे आपने आके देखनी है ना। जहां तक मनी ट्रेल की बात है, मनी ट्रेल हमने दिया था, हमने जो जमा कराया था 2005 से ऑनवर्ड हमारी ओनरशिप वो मनी ट्रेल ही थी ना। हमने कहा कि मियां साहब की फैक्ट्री जो है वो हमने जो है वो बेची है लजीजिया वाली, और उसका जो है वो हमारा सारा सामान गया और वो हुई पोर्ट किससे? अबू धाबी से जो है वो उसका दुबई का पूरा लेटर लगा के वो पूरा प्लान था ना। मनी ट्रेल हमने दिया था। वो अलग बात है कि उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट करने के लिए जो है वो ये तमाम चीजें जो है ये डस्टबिन में डालनी जरूरी थी। कल तक जो रद्दी के टुकड़े थे वो चूम कर आसिफ सईद खुदा सामने आंखों के साथ लगा लिया। दूसरी बात ये है कि आप तो वकील है ना, आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जरा फैसला तो पढ़ लें अमन फील्ड का, जिसके अंदर उन्होंने कतरी खत के बारे में भी लिखा है कि वो कहता रहा कि मुझसे वीडियो लिंक पे बयान ले लें, नहीं लिया गया। उसके बाद जो मरियम साहबा के ऊपर कैलिब्री फॉन्ट के हवाले से इतनी गंदी घटिया कैंपेन चलाई गई, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो रॉबर्ट हेडले खुद कह रहा है, उसने गवाही दी हुई है, रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो मौजूद था, लेकिन वो चूंकि मानना उस वक्त नहीं था। तो प्यारे सदीक साहब, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी किसी वक्त जो है वो चैलेंज खेलने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा। जो मरियम नवाज की मैं चैलेंज दे दूंगा आपको, आप ये छोड़ दे मेरे से। मैं बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने अब आप खुद फंस गई हैं। कतरी खत आया था, अभी आप कह रही हैं कि फैक्ट्री ट्रांसफर हुई थी, कतरी खत बना हुआ आपने, सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत कहा हुआ आपने। अब आप क्या करेंगे? मैं तो आपके सामने बिल पे जा रही हूं, दोनों चीजें हैं, कतरी खत भी था और ये भी था। आपको अगर आप समझ नहीं आती, अगर आपको दूर बैठ के समझ नहीं आ रही मामला की, तो मैं मैं आपकी बात कर सकती हूं। चले वो जरा लेट्स कम बैक टू द मेन इशू जो हमारा इस वक्त बयानिए की लड़ाई थी। अब वो क्योंकि अदालतें और सबूत हमारे यहाँ ये चलता रहता है, ये सबूत जो है वो आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी तब भी काम चलता रहता है हमारे यहाँ। ऐसे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि 54,000 केसेस जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी तरजीहात दूसरे केसेस हैं रहे हैं माजी में। मुझे बताएं कि अदर साहब, अभी एक जो वज़ीर आज़म ने बात की है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं और पार्टी बैलेट पेपर ठीक है वो लड़ सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या पीटीआई को इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर पब्लिक सपोर्ट है फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मियाँ साहब भी नहीं थे, एग्जाइल में जा चुके हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं, तमाम पार्टी लीडर्स, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सबको। और जब उनकी गवर्नमेंट आई तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया था या वो, तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी या नहीं, इमरान खान के बगैर कोई इलेक्शन नहीं? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, आदिल, बात समझने की जरूरत है। ये जो मौजूदा साहब हैं, ये एक्सटेंशन है उन्हीं की। आप अब सबने कह दिया है, मैं नहीं कह रहा, खुद माना है। पीपल्स पार्टी वालों ने कह दिया कि ये नाम कहां से आया, किस तरह दिया, कैसे लाया। और ये देखिए, दूसरा निगरान वजीर आज़म का इस तरह का बयान देना बनता है? इनका क्या ताल्लुक है? ये तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं। जो भी इलेक्शन कमीशन करेगा उसके बाद है, हो सकते हैं नहीं हो सकते, इनका कोई कंसर्न नहीं है। और सबसे जो अहम बात है कि देखिए ना, हमें ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग आजकल पीपल्स पार्टी में बड़ा बिलीव कर रहे हैं, उनके बयानात को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। वो तो आप लोगों के बारे में भी बड़े सख्त बयानात देते थे, तो क्या हम पीपल्स पार्टी के उन तमाम बयानात को मान लें क्या? अच्छा, उसकी एक वजह बताऊं। देखिए, वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजह ये है कि जेड़ा हक विच होवे वो बयान ठीक होता है। ना, मैं जो जमहूरी जमात है ना, हमेशा मार्शल के दौर में बाकी लोगों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने एक जद्दोजहद की है, और ये तारीखी जद्दोजहद है। जाने देना सर, जुल्फकार अली भुट्टो, रहने देना। तो इसी वजह से
तो भाई हमारे यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तमाम की तमाम इक्तदार की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। अगर कुर्सी मिल जाए सारे बयानिए ढेर हो जाते हैं। कुर्सी क्या बात करते हैं। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट किसने गिराई थी PMLN की? सर आप सेनेट के इलेक्शन के अंदर क्या करते, क्या कुछ होता रहा है। ये जो रहने देना, वो एक माजी है उनका। ये ठीक बात है कि माजी में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को होल्ड करके रखते थे। अब पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, ये सारी पावर गेम है। पावर में जो जिसका छक्का लगता है वो अपना लगा लेता है। वोट को इज्जत दो का बयानिया हो या फिर अपना आपकी लड़ाई हो कि मैं उसूल की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन 2 मुलाकातें जनरल बाजवा से छुप के कर लेना उन दिनों जब धरना और एहतजाज चल रहा था। सर ये सब पावर गेम है। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है, पार्टी इलेक्शन में नहीं है। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए उसकी वजह क्या है। अगर इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था, लेके आए थे, अगस्त 2018 में थे। ख्वाजा साहब कह रहे हैं अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था। और उसके बाद अब राणा सनाउल्लाह ने सारा कह दिया एक्सटेंशन। अब सारा कुछ तो खोल के रख दिया है ना। यहां से नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन चल रहा था, क्या कर रहा था इमरान। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ 17 महीने में हुआ है, तारीखी तौर पर बता दे कि कभी ये मार्शल के तौर पे भी ये हुआ। गवर्नमेंट गिरा दी, आप फिर भी अजहर साहब उनको 6 महीने की एक्सटेंशन देने को तैयार थे। मैं फिर बताता चलूं आपको, बात फिर वही है। हम थे हुकूमत में, हमने हम अगर एक्सटेंशन दे तो हलाल है, दूसरा दे तो हराम है। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? आप हुकूमत में नहीं थे, आप अपोजिशन में थे। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी आपने जो है वो इंटरव्यूज दिए इमरान खान साहब को। खान साहब ने कहा और आपकी पार्टी का स्टांस था कि ठीक है दे दें 6 महीने की इनको जो है वो एक्सटेंशन, कोई मसले वाली बात नहीं है, इलेक्शन करा दें। वो किस खाते में दे रहे थे भाई आप? आपकी तो गवर्नमेंट गिराई थी उन्होंने। बकौल बात वही है, प्लेट के ऊपर आकर बैठ के आपके इदारों ने रखी, जो बताया कि आप ये फैसला कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं करना होता कि अजहर सिद्दीकी को ये पसंद है या नहीं पसंद है। जब आप कौमी मुफाद में बैठकर बात कर रहे हो तो कौमी मुफाद को सामने रखना है। उस कौमी मुफाद के पीछे जब ये सारी कहानियां रखेंगे तो समझ आ जाएगी ना कि ये लड़ाई इस वक्त क्या है। इस वक्त लड़ाई चल क्या है, इस मुल्क का सत्यानाश क्या हो गया है, ये सोचने वाली बात है। आज भी मैं कहता हूँ सियासी जमातें आज इस मुल्क का अपना नुकसान होगा। पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त आज भी। सर मुझे वैसे ऑनेस्टली बताऊं, अब टॉक शोज करते हुए, अपने टॉक शोज की बात कर रहा हूं, बात करते हुए हंसी आने लगी और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करता हूं। जब हमारे फैसले हम कर रहे हों तो वो कौमी मफाद होता है, मुल्की मफाद होता है, अवामी मफाद होता है। उस वक्त जो है उनके जैसा डेमोक्रेटिक कोई नहीं होता, उनके जैसा अपराइट कोई नहीं होता। खिलाफ हो जाए तो सारी बुराइयां और सारे अजाब निकल आते हैं। या तो फैसला करें तमाम जमातें, कभी उनकी तरफ देखना ही नहीं है अब, और उसके बाद अपनी स्ट्रगल करें और पावर में और अवाम के राइट्स की फाइट करें। और अगर उस तरफ से फेवर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये बनता नहीं है कि ये कहानी अवाम को सुनाई जाए। मैं आप समझ रहा था आप उसूली पोजीशन लेंगे कि हाँ हमने गलत किया, ये क्या उसूलन तो आपको अजहर साहब ये पोजीशन लेनी चाहिए थी, हाँ हमने गलत किया एक्सटेंशन दे के या एक्सटेंशन की दोबारा ऑफर करके। मेरी बात सुने। असूली तौर पर जब आकर बैठकर हुकूमत तहलील करती थी और उसके बाद अब 16 सियासी जमातों ने क्या किया है देखिए ना। अगर इमरान खान ने तो बड़ा स्टैंड बड़ा खुल के लिया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लिया, लेकिन उसके बाद उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके क्या काम किया, क्या खिलवाड़ किया, ये तो तारीख में लिखा गया ना। ये 16 सियासी जमातों का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। मेरा आर्ग्यूमेंट जरा लंबा हो जाएगा। मैं चले अपनी जो गेस्ट हैं उनको मौका दे देता हूँ कि वो अपना इजहार कर दें। सर कौन सी लड़ाई, बस मुख्तसर ये बता देता हूँ आपको कि उस वक्त तक लड़ाई जिस वक्त तक 2019 में आपने उन्हें एक्सटेंशन दी, और अगर उन्होंने एक्सटेंशन जबरदस्ती ली तो आपको कौम को बताना चाहिए था कि जबरदस्ती ले रहे हैं। आपने जबरदस्ती दी क्योंकि आप लोगों के एम्बिशन बहुत लंबे चौड़े थे उस जमाने में। और आज ये कहते हैं ना PMLN वाले, हमने भी इसलिए दी कि आपकी हुकूमत फितना बन चुकी थी, राणा साहब कहते हैं इसको हटाने के लिए। तो फिर इनकी भी उससे प्लानिंग का पता चलता है कि सहारा सियासत में ये भी इसी तरह का लेते हैं। ये हमारी फैक्ट्स है सर, ये रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इधर उसूल की कोई लड़ाई नहीं है। अज़मा साहबा मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा ताकि जो है आप जरा तफसील से बात, वरना होगा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक। जी अज़मा साहब, ब्रेक से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि भाई आप, इमरान खान साहब ने तो एक स्टांस लिया एस्टेब्लिशमेंट के सामने, आप लोगों ने मिलकर जो है ये सारी तबाही की है मुल्क की।
क्या बात है, मतलब स्टांस क्या लिया है कि ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे कि खुदा के वास्ते मुझे ना निकालो और मेरा साथ मत छोड़ो। गालियां क्यों पड़ती थी जनरल बाजवा को? इसलिए पड़ती थी ना, जानवर उनको इसलिए कहा जाता था, मीर जाफर मीर सादिक इसलिए कहा जाता था कि मेरा साथ मत छोड़ो। जिस तरह बजट के लिए बंदे पूरे कराते थे, जिस तरह सेनेट के अंदर जो है वो अकलियत को जो है अक्सरियत में बदल देते थे, जिस तरह जो है वो आप हमारे लिए बिल पास कराते थे, आप भी वही करें। दूसरी बात यह है कि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि एक्सटेंशन जो है वो जनरल बाजवा को इमरान खान ने एज ए वजीर आजम दी थी। वो समरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई थी और वो समरी की 2 लाइनें नहीं लिखनी आई थी। इतने बड़े ज़हीनो फतीन किस्म के वकील उनके पास थे, लेकिन वो 2 लाइनों की समरी नहीं लिख सके। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उसको एज ए बिल लाना पड़ा। और हमारी पार्टी के अंदर बड़ी क्लियर 2 राय उस वक्त ही मौजूद थी और आज भी है कि मैं भी इस राय की हामी हूँ कि ये गलती थी, हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि सारी जमातें एक तरफ खड़ी थी और हम पहले ही अताब का शिकार थे और ये जो है ये एक वो था कि हम मजीद जो है हमें ग्रिल किया जाएगा, हमें बिल्कुल साइडलाइन। हमारी क्या मतलब, ये आरटीएस जो है ये कहाँ बैठा था 2018 में ही ना, ये जिनको आज जमहूरियत बड़ी याद आ रही है। पंजाब की हुकूमत जो है 9 सीटें हम ज्यादा थे 2018 को, 25 जुलाई की रात को हमारे जो है वो हुकूमत नहीं बनने दी गई, हमारी पार्टी को जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई। आज ये जमहूरियत मांग रहे हैं। हमें 2018 में मियां नवाज शरीफ को जेल में डालकर जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था, हमने तो रोना नहीं मचाया था, हम तो नहीं रोए थे और हमने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी जो वो मौसूफ कर चुका है। नहीं, लेकिन अज़मा साहिबा मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। अज़मा साहिबा मुझे ये बताएं अज़मा साहिबा कि 2019 की कहानी तो हमें राना सनाउल्लाह साहब सुना रहे हैं ना, यही कहानी हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी सुना रहे हैं ना कि वो कहते हैं जी सॉफ्ट कू हुआ था वाया पार्लियामेंट। मैं जरा गुजारिश कर लूँ ना, देखें वो ये कहानी सुना रहे 2019 में, फिर आप लोग भी डेस्परेट थे ना कि अगर ये एंज है तो फिर एंज ही सही, फिर इसी तरीके से हम बाहर करेंगे जिस तरीके से लेके आए थे। तरीका तो सबके पास एक ही है। नहीं, बात तो देखिए, सेंटर ऑफ पावर तो उस वक्त एक ही थी ना, इसमें कौन से दूसरे आए? पार्लियामेंट कौन चला रहा था? सारे हुकूमतें जो अमूरे हुकूमत है वो तो मौसूफ 12 बजे उठते थे सो के, उनको तो पता ही नहीं था कि हुकूमत होती क्या है और हुकूमत चलानी कैसे होती है। उनको तो अपॉइंटमेंट जो है वो लेके जो है वो जनरल बाजवा दिया करते थे। बात यह है कि बिल्कुल ताकत है कि एक वहां पे उस शख्स के पास थी और वही सबको एक्सरसाइज कर रहा था और हम तो अताब भुगत रहे थे ना, हमारा कौन सा लीडर बाहर था। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाह रही हूँ ये है, अब ये स्टैंड देखे ना, इमरान खान का जो बड़ा स्टैंड ले लिया है, उसने स्टैंड क्या लिया है कि मुझसे बात कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा जो है वो आज भी मुझे गोद ले लो तो मुझे सब चीजें मंजूर है। उसका स्टैंड क्या है कि जो आर्मी कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम पॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम हुकूमतें बनाना गिराना नहीं चाहते। यही तो कसूर आप देखो ना, 16 जो मुझे बताएं, मैं आपकी मौजूदगी से जरा फायदा उठाना चाहता हूँ, मुझे टाइम थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट रह गए। मुझे बताएं आपका स्टांस क्या होगा? अज़मा साहिबा, अब आप लोगों का बयानिया क्या होगा? 1 मिनट, बिकॉज़ टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा बयानिया है जी उम्मीद और खुशहाली का बयानिया। हमारा बयानिया है वो कारकर्दगी, जो 2013 में भी जब कहा जाता था लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, हमने कर दिखाई थी। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हमने कर दिखाई थी। तो कोई रिवेंज नहीं लेंगे आप लोग? कोई रिवेंज, अकाउंटेबिलिटी का तो कोई बयानिया नहीं है, फिर एहतसाब का या एक पार्ट होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बयानिया नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ मुल्क की तरक्की और आम आदमी को प्रोजेक्ट इमरान खान के आफ्टर शॉक्स जो आज तक हो रहे हैं, IMF के प्रोग्राम करके कौन गया था, यानी आप लोग परफॉर्म करेंगे और साथ में कौन को बताएंगे कि भाई देखो ये लोग थे। क्यों पैसे दे दिए पाकिस्तान साहब? 1 मिनट, श्रीलंका बनाना था। ओके, अच्छा वो मसला ये बड़ा प्रॉब्लम यहाँ यही है कि हम टीवी पे बैठ के भी सियासत ही करना चाहते हैं। 40 साल से तो ये परफॉर्म करके जो दिखाया, इस मुल्क का हाल देख लें। 16 महीने के अंदर जो इस मुल्क की तबाही किया है लोगों ने ना, 16 महीने के अंदर, आज भी आप मैं मुतालबा करता हूँ कि जुडिशल कमीशन में कि पिछले 40 सालों से इस मुल्क की तबाही में सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है, तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नजर आएगी। और आप आज आकर कहें कि जनाब बैठकर क्या ये इंतजाम करेंगे तो ये मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे? बताएं। ओहो, आराम से सुने ना, आपने बोला, मैंने बात की, कोई बता दे मुझे। आराम से सुन भी। देखिए, बड़ी सीरियस बात है कि 40 सालों से इस मुल्क की तबाही के ये लोग जिम्मेदार हैं। आज जुडिशल कमीशन बना लें, ट्रुथ रिकंसिलिएशन बनाने, पता लगेगा कि इस मुल्क को तबाही करने में कौन लोग हैं और ये बताएंगे कि मुल्क ठीक चलेगा, ये मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे। जिन्होंने 17 महीने में डॉलर कहां से कहां ले गए, जो कहां से ये लोग इस मुल्क में जमहूरियत
इन लोगों ने जमहूरियत लेकर आनी है जो पैदा हम भी लाएंगे। थैंक यू सो मच असमा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, आपका पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मसला ये है कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ जा चुकी है जहाँ पर चाहे फैसला मेरिट पे हो रहा हो या मेरिट पे ना हो रहा हो, लेकिन एक दूसरे को सस्पेक्ट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग डेज हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इलेक्शन करीब है, मियाँ साहब की वापसी है, इमरान खान साहब जेल में हैं। आने वाले दिन इंतहाई दिलचस्प होंगे क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशनिंग और स्ट्रांग होती जाएगी। और देखना ये होगा कि अगला इलेक्शन जो है वो किसके सर ये जो है वो ताज बैठेगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।